नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिवम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो रक्त संबंध पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन आज से हम पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं ब्लड रिलेशन का प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, एनीवन कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन की हम शुरुआत करेंगे, ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे। अब देखिए, पहले मैं आपको ब्लड रिलेशन की थ्योरी क्लियर करूंगा। ब्लड रिलेशन की थ्योरी क्लियर करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। समय टाइम चाहे जितना लग जाए, बट हमें अच्छे से समझना है, पूरी तरह से ब्लड रिलेशन को समझना है। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे बच्चे ब्लड रिलेशन में छोटी छोटी माइनर्स मिस्टेक्स कर देते हैं। उन्हें भी हमें सीखना है कि कोई भी गलती ना हो, छोटी सी छोटी गलती भी हमसे ना हो और हमारा एग्जैक्ट आंसर आए, एकदम सही आंसर आए। ब्लड रिलेशन को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं किसी चैप्टर को जब स्टार्ट करता हूं तो जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाता हूं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। आधा अधूरा पढ़वाने की जो आदत है वो मुझ में नहीं है। आधा अधूरा मैं नहीं पढ़ाता, पूरा पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन क्या होता है, रक्त संबंध क्या होता है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा उनका अन्य व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा उनका अन्य व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। डिफिनेशन की बात करें अगर हम ब्लड रिलेशन की, कि ब्लड रिलेशन की डिफिनेशन क्या होती है, तो डिफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो द रिलेशन which helps in making a family tree is called blood relation। लिख लेते हैं, देखिए डिफिनेशन। the relation which helps in making a family tree is called blood relation। एक ऐसा संबंध जो पारिवारिक वृक्ष को बनाने, पारिवारिक वृक्ष के निर्माण करने में सहायता करता है, ब्लड रिलेशन कहलाता है। ये हो गई आपकी डिफिनेशन। देखिए, पारिवारिक वृक्ष क्या होता है, फैमिली ट्री क्या होता है। फैमिली ट्री में अगर हम बात करें तो आप अपने जो आपके पूर्वज हैं तो वहां कहां तक आप जानते होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दादा दादी तक को जानते होंगे। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि कोई जानता होगा। तो दादा दादी से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, दादा दादी से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर हम रूट की बात करें, जड़ की बात करें, तो क्या हो जाएंगे। मान लीजिए हम दादा दादी से शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं आपका दादा दादी। दादा दादी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने दादा दादी को लिख लिया। अब देखिए, दादा दादी के माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं वो हमारी क्या लगेंगी। दादा दादी के माध्यम से उत्पन्न होने वाली संतानें हमारी क्या लगेंगी, या तो वो पिता होंगे, या तो चाचा होंगे, और या तो बुआ होंगी। दादा दादी से होने वाली जो संतानें हैं वो हमारी क्या लगेंगी, या तो पिता लगेंगे, या तो चाचा लगेंगे, या तो बुआ लगेंगी। इतने ही हो सकते हैं। इसके बाद पिता के माध्यम से कौन आता है। पिता की जब शादी होती है तो पिता के माध्यम से कौन आता है, माता आती है। पिता के माध्यम से कौन आता है, माता, तो माता हो गई। चाचा के माध्यम से कौन आता है, चाची, तो चाची हो गई। और बुआ के माध्यम से कौन आते हैं, फूफा। बुआ के माध्यम से कौन आते हैं, फूफा आते हैं। फिर इनके भी बच्चे होंगे और ये जो ट्री है वो क्या होता जाएगा, और हेल्दी होता जाएगा, डेवलप करता जाएगा। तो देखिए, ये जो पूरा है आपको एक ट्री जैसे लग रहा होगा, एक वृक्ष जैसे लग रहा होगा, पारिवारिक वृक्ष है। ये आपके रूट हैं। इसके बाद ये आपकी ब्रांचेस निकल रही हैं। दादा दादी के माध्यम से उत्पन्न होने वाली संतानें हैं वो क्या होंगी, पिता, चाचा या बुआ। अब इनकी भी शादी होगी तो पिता के माध्यम से माता आएंगी, चाचा के माध्यम से चाची, बुआ के माध्यम से फूफा। इनके भी बच्चे होंगे तो ये जो ट्री है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा ट्री, और हेल्दी होता चला जाएगा। तो ये आपको पारिवारिक वृक्ष समझ में आया, फैमिली ट्री समझ में आया कि आपका फैमिली ट्री क्या होता है और ब्लड रिलेशन क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको रिश्तों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आपको रिश्तों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी होगी, पर फिर भी चूंकि हम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको पूरा बताना चाहता हूं कि कोई भी
जो एक भी लाइन है वो मिस ना हो और पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्लियर करते चलें। पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है तो मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, कुछ रिश्तों के बारे में बताऊंगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप इसको बना लीजिए, फैमिली ट्री को बना लीजिए, इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको फैमिली चार्ट बना देता हूं, फैमिली चार्ट बना के आपको समझाता हूं कि रिश्ते कैसे होते हैं, किस किस प्रकार से रिश्ते हो सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आपका। मैं आपको कुछ रिश्तों के बारे में बताता हूं। जनरली आप सभी लोगों को रिश्तों के बारे में पता होगा, फिर भी मैं आपको रिश्तों के बारे में बताता हूं। देखिए एक तरफ लिखा है मैंने, ये आपको पूरा रिलेशन चार्ट बना के दिया है, पूरा रिलेशन चार्ट की किन रिश्तों में कितने जनरेशन का गैप होता है ये भी बताऊंगा। अब देखिए एक तरफ मेल लिखा, एक तरफ फीमेल लिखा और एक तरफ लिखा जनरेशन गैप। तो देखिए मेल में क्या कह रहा है, मेल में लिखा है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर माने दादाजी, और ग्रैंडफादर इन लॉ। अब देखिए जब किसी भी रिश्ते में इन लॉ लग जाता है तो वो ससुराल पक्ष का हो जाता है। क्या हो जाता है, जब किसी भी रिश्ते में इन लॉ लग जाता है तो वो ससुराल पक्ष का हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे ग्रैंडफादर माने होता है दादाजी, ग्रैंडफादर माने अपने दादाजी, बट अगर हम ग्रैंडफादर में ग्रैंडफादर इन लॉ जोड़ देंगे तो किसके दादाजी हो जाएंगे, पत्नी के दादाजी हो जाएंगे, ससुराल पक्ष का रिश्ता हो जाएगा। ग्रैंडफादर माने अपने दादाजी और ग्रैंडफादर इन लॉ माने पत्नी के दादाजी, ये हो गया। अब देखिए ग्रैंडफादर का फीमेल क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, दादी। ग्रैंडफादर इन लॉ का फीमेल क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर इन लॉ। ग्रैंड मदर माने अपनी दादी और ग्रैंड मदर इन लॉ माने पत्नी की दादी। तो आपको क्लियर हुआ। अब देखिए जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, जो दादाजी होते हैं या जो दादी होती हैं, जो पत्नी के दादाजी होते हैं या पत्नी की दादी होती हैं, वो हमसे कितने पीढ़ी ऊपर है, हमारे दादाजी हमसे कितने पीढ़ी ऊपर हैं, 2 पीढ़ी ऊपर हैं। हमारे पिता होंगे और पिता के पिता क्या कहलाते हैं, दादाजी कहलाते हैं। तो जो हमारे दादा हैं, जो हमारे पत्नी के दादा हैं, जो हमारी दादी हैं या पत्नी की दादी हैं, वो हमसे कितने पीढ़ी ऊपर हैं, 2 पीढ़ी ऊपर हैं। तो कितने जनरेशन का गैप हुआ, डबल जनरेशन गैप। तो यहाँ पर लिख दिया है डबल जनरेशन का गैप है, हम में और हमारे दादाजी में डबल जनरेशन का गैप है, ये समझिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए दूसरे में दे रहा है फादर, फादर माने अपने पिता, फादर इन लॉ माने पत्नी के पिता। अंकल, अंकल माने चाचा, और मैटरनल अंकल माने मामा, ये हो गया। अब देखिए इसका फीमेल समझिए, फादर का फीमेल क्या हो जाएगा, मदर, माता। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का फीमेल क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ माने पत्नी की माँ, मदर माने अपनी माँ और मदर इन लॉ माने पत्नी की माँ। आंट माने चाची, अंकल, अंकल का फीमेल क्या हो गया, आंट, और मैटरनल अंकल अर्थात मामा का फीमेल क्या हो गया, मैटरनल आंट, मामी। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जो आपके फादर हैं, जो आपके पिता हैं, या जो आपके पत्नी के पिता हैं, जो आपके चाचा हैं, जो मामा हैं, या जो आपकी माताजी हैं, या आपके पत्नी की माताजी हैं, या चाची हैं, या मामी हैं, वो आपसे कितने पीढ़ी ऊपर हैं, 1 पीढ़ी ऊपर हैं। हमारे फादर, हमारे पिताजी, या हमारे पत्नी के पिताजी, या हमारी माताजी, या हमारे पत्नी की माताजी हमसे कितने पीढ़ी ऊपर हैं, 1 पीढ़ी ऊपर हैं। सिंगल जनरेशन का गैप है, हमारे पिता हमसे 1 पीढ़ी ऊपर है, हमारी माता हमसे 1 पीढ़ी ऊपर है। तो कितने जनरेशन का गैप है, सिंगल जनरेशन गैप। तो यहां पर लिख दिया सिंगल जनरेशन गैप, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जरूर याद रखिएगा कि जब किसी भी रिश्ते में इन लॉ लग जाता है तो वो ससुराल पक्ष का हो जाता है, ससुराल पक्ष से हो जाता है। देखिए ब्रदर माने क्या होता है, भाई, ब्रदर माने अपना भाई, और इसी में इन लॉ लगा दिया, ब्रदर इन लॉ, तो क्या हो जाएगा, पत्नी का भाई, क्या हो जाएगा, पत्नी का भाई हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आगे लिखा है हस्बैंड, हस्बैंड माने पति, कजिन माने, कजिन इंग्लिश में कजिन होता है और हिंदी में बहुत सारे नाम है अलग अलग, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, उन सभी के लिए क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं। देखिए ये मेल में हो गया। अब ब्रदर का फीमेल क्या हो जाएगा, सिस्टर, सिस्टर हो गया। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ माने पत्नी का भाई, इसका फीमेल क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ अर्थात पत्नी की बहन। पत्नी का भाई क्या कहलाएगा, साला, और पत्नी की बहन क्या कहलाएगी, साली। अब देखिए हस्बैंड का फीमेल क्या हो जाएगा, वाइफ। कजिन का फीमेल क्या हो जाएगा, कजिन ही रहेगा, दोनों में मेल फीमेल में सेम होता है। तो ये आपको पता चला। ब्रदर का फीमेल सिस्टर, ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड का फीमेल वाइफ, कजिन का मेल और फीमेल सेम रहता है। और ये देखिए जो हमारा भाई है या जो हमारे पत्नी का भाई है, जो हमारे मतलब जो हस्बैंड है,
जो हमारी बहन है या जो हमारी साली है, जो हमारा साला है, वो हमसे, या जो हमारा चचेरा भाई, फुफेरा भाई, वो हमसे कितने पीढ़ी ऊपर या नीचे है? कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सेम जनरेशन का गैप है, हमारे ही समान पीढ़ी में है। जो हमारा भाई है या हमारी बहन है या हमारा साला है, साली है या कजिन है, वो हमसे सेम जनरेशन में है, कोई भी गैप नहीं है, सेम जनरेशन में है, समान पीढ़ी के हैं। तो क्या हो गया? सेम जनरेशन गैप, किसी भी पीढ़ी का अंतर नहीं होता। तुम्हारा भाई और तुम सेम पीढ़ी के हो, तुम और तुम्हारी बहन सेम पीढ़ी की है, सेम जनरेशन का गैप है, पीढ़ी में कोई भी अंतर नहीं है, समान पीढ़ी के हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए सन, सन माने होता है पुत्र, और इनला लगा दोगे, सन इनला, तो क्या हो जाएगा? ससुराल पक्ष से अर्थात दामाद हो जाएगा। नीचे लिखा है नेफ्यू अर्थात भतीजा, तो सन का फीमेल क्या हो जाएगा? डॉटर, पुत्री। सन इन लॉ का फीमेल क्या हो जाएगा? डॉटर इन लॉ अर्थात पुत्र वधू। डॉटर इन लॉ को क्या बोलेंगे? पुत्र वधू। नेफ्यू का क्या हो जाएगा? नीस अर्थात भांजी या भतीजी। तो ये क्लियर हो गया आपका। देखिए सन का फीमेल डॉटर, सन इन लॉ का फीमेल डॉटर इन लॉ, नेफ्यू का फीमेल नीस, और ये जो आपका पुत्र है, जो आपका पुत्र है या जो आपका दामाद है, जो आपकी पुत्री है या आपकी पुत्र वधू है या भतीजा है या आपका की भांजी है या भतीजी है, वो आपसे कितनी पीढ़ी नीचे है? जो आपका पुत्र है या आपका जो दामाद है, वो आपसे कितने पीढ़ी नीचे है? एक पीढ़ी नीचे है, सिंगल जनरेशन का गैप है। जो आपकी डॉटर है, जो पुत्री है या जो पुत्र वधू है, पुत्र की पत्नी है, बहू है, वो आपसे कितने पीढ़ी नीचे है? एक पीढ़ी नीचे है, सिंगल जनरेशन का गैप है। ध्यान से समझिए, आप में और आपके पुत्र में सिंगल जनरेशन का गैप है, एक पीढ़ी का अंतर है। आप में और आपकी पुत्री में एक पीढ़ी का अंतर है। आप में और आपकी पुत्र वधू में, अर्थात जो पुत्र की वधू होती है, पुत्र की पत्नी होती है, बहू होती है, उसमें आप में और उसमें एक पीढ़ी का अंतर है, सिंगल जनरेशन का गैप है। आप और आपका पुत्र, जो आपका पुत्र होता है वो आपसे एक पीढ़ी नीचे होता है, जो आपका दामाद होता है वो आपसे एक पीढ़ी नीचे होता है, जो आपकी पुत्री होती है एक पीढ़ी नीचे होती है। तो कितने जनरेशन का गैप है? सिंगल जनरेशन गैप। तो यहां पर लिख दिया सिंगल जनरेशन गैप। जो आपका पुत्र है, जो आपका दामाद है, वो आपसे एक पीढ़ी नीचे है, सिंगल जनरेशन का गैप है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मैंने रिश्तों को बताया, किस प्रकार से जनरेशन गैप को बताया। तो आपको जनरेशन गैप समझ में आ गया होगा, रिश्ते समझ में आ गए होंगे। और देखिए इसके बाद इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ब्लड रिलेशन का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना होगा, तभी आपको एकदम क्लियर होगा। देखिए जैसे इंग्लिश में आपको नाना या दादा, नाना जी और दादाजी, माँ का जो पिता होता है वो नाना लगता है और जो पिता का पिता होता है वो दादा लगता है। बट इंग्लिश में इन दोनों के लिए एक ही शब्द है, क्या? ग्रैंडफादर। हिंदी में तो नाना और दादा अलग अलग हो गया, बट इंग्लिश में इसके लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, क्या? ग्रैंडफादर। इसी प्रकार अगर हम और बात करें तो आपका जो हिंदी में क्या होता है? नाती और आपका पोता अलग अलग शब्द है। और हिंदी के लिए हम नाती और पोता अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, बट इंग्लिश में ग्रैंडसन, इन दोनों रिश्तों को दर्शाने के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? ग्रैंडसन। लेकिन हिंदी में नाती अलग हो जाता है, पोता अलग हो जाता है। पिता के पक्ष से बात करोगे तो पोता लगने लगेगा, नाना की पक्ष से अर्थात माँ की तरफ से बात करोगे तो नाती बोलने लगोगे। तो आपको ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, आपको रिश्तों को समझना है कि किस प्रकार से। तो जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों तरफ से पढ़ेंगे, फिर जो हमें उचित आंसर लगेगा वो आंसर करेंगे। आपको रिश्ते समझ में आ गए। इसके बाद मैं आपको कुछ डिजाइन बताऊंगा, कुछ आकृतियां बताऊंगा, 5 आकृतियां बताऊंगा। उन्हीं 5 आकृतियों में से हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चाहे आप क्वेश्चन को जितना घुमा लीजिए, उन 5 आकृतियों के माध्यम से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, पजल टाइप का क्वेश्चन, चाहे जितना क्वेश्चन को घुमा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से, बिना माइंड में प्रेशर पड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तुरंत इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके मैं आपको तुरंत आगे आपको कुछ डिजाइन बताता हूं, कुछ आकृतियां बताता हूं। चलिए इसको पहले नोट करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटाता हूं और आपको कुछ डिजाइन्स बताता हूं, कुछ आकृतियां बताता हूं। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए
इन आकृतियों का जब हम प्रयोग करेंगे और फिगर बनाएंगे तो माइंड में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, मेल को दर्शाने के लिए मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, त्रिभुज बनाऊंगा। अगर त्रिभुज बनाऊं तो मेल समझना कि मेल को रिप्रेजेंट किया गया है, मेल को दर्शाया गया है। अगर त्रिभुज बनाऊं तो क्या समझेंगे कि मेल को रिप्रेजेंट किया गया है, मेल को दर्शाया गया है। अगर सर्कल बनाऊं तो फीमेल समझना, क्या समझेंगे कि फीमेल को दर्शाया गया है, स्त्री को दर्शाया गया है, फीमेल को रिप्रेजेंट किया गया है सर्कल के माध्यम से। सर्कल के माध्यम से किसको दर्शाएंगे? फीमेल को दर्शाएंगे, स्त्री को दर्शाएंगे। ये क्लियर हुआ। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो आप समझेंगे कि सिंगल जनरेशन का गैप है, सिंगल जनरेशन गैप। सिंगल जनरेशन गैप, एक पीढ़ी के अंतर को दर्शाने के लिए मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, ऊर्ध्वाधर लाइन बनाऊंगा। एक खड़ी हुई लाइन बनाऊं, इससे आसान शब्दों में प्रयोग नहीं कर सकते। एक खड़ी हुई लाइन बनाऊं, एक ऐसी लाइन, खड़ी हुई लाइन बनाऊं तो क्या समझेंगे? सेम जनरेशन का गैप, सॉरी, सिंगल जनरेशन का गैप है। इस सिंगल जनरेशन के गैप को दर्शाने के लिए हम वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन का प्रयोग करेंगे। ये आपको पता चला। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो आप समझेंगे कि सेम जनरेशन गैप है, सेम जनरेशन गैप। सेम जनरेशन गैप को दर्शाने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करूंगा, आपकी क्षैतिज लाइन का प्रयोग करूंगा। अगर एक लेटी हुई लाइन बनाऊं तो क्या समझेंगे? सेम जनरेशन का गैप है, सेम जनरेशन के गैप को दर्शाने के लिए मैं इस लाइन का प्रयोग करूंगा, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करूंगा। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं बराबर का निशान लगाऊं, इक्वल का निशान लगाऊं तो आप क्या समझेंगे कि मैरिज हुई है। क्या हुई है? मैरिज हुई है, शादी हुई है। शादी के लिए जब हम किसी की शादी कराएंगे तो क्या करेंगे? बराबर का निशान बीच में लगाएंगे तो मैरिज हो जाएगी। ये क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, फिर से बता दूं, मेल को दर्शाने के लिए त्रिभुज बनाऊंगा, ट्रायंगल बनाऊंगा। फीमेल को दर्शाने के लिए सर्कल बनाऊंगा। सिंगल जनरेशन गैप को दर्शाने के लिए एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, ऊर्ध्वाधर लाइन बनाऊंगा। सेम जनरेशन गैप को दर्शाने के लिए एक क्षैतिज लाइन बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। मैरिज को दर्शाने के लिए बराबर का निशान बनाऊंगा, इक्वल का निशान बनाऊंगा, इक्वल का मार्क बनाऊंगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। इन पूरे जो फिगर्स मैंने बताए हैं, इन फिगर्स को मैं छोटे छोटे आपके रिश्तों में प्रयोग करके बताऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनको नोट कर लीजिए, आगे मैं बताता हूं। चलिए, इसको नोट कर लिए, नोट कर लिया होगा आपने। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इन्हीं का प्रयोग करके मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखिए, मैं क्या करता हूं कि हम एक मेल को बना लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि त्रिभुज बनाऊं तो मेल समझना, तो ये एक मेल हो गया, एक आदमी हो गया। अगर मुझे इसका पिता बनाना है, अगर मुझे इसका पिता बनाना है तो इसका पिता क्या होगा? इससे एक पीढ़ी ऊपर होगा, सिंगल जनरेशन का गैप होगा। और मैंने बताया है कि सिंगल जनरेशन के गैप को दर्शाने के लिए एक वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे। तो मैं इस वर्टिकल लाइन के माध्यम से ये ट्रायंगल यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ये पिता हो गया और ये क्या हो गया? पुत्र हो गया। इसका पिता बनाना था, इसका पिता इससे कितने पीढ़ी ऊपर होगा? एक पीढ़ी ऊपर होगा। तो इसके पिता को एक पीढ़ी ऊपर कर दिया, सिंगल जनरेशन लाइन अर्थात वर्टिकल लाइन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये सिंगल जनरेशन गैप को बताती है कि इन दोनों के बीच में सिंगल जनरेशन का गैप है, एक पीढ़ी का अंतर है। नीचे वाला पुत्र लगेगा और ऊपर वाला पिता लगेगा। अब देखिए, अगर मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाऊं, फिर से एक मेल बना, ये एक व्यक्ति हो गया, एक मेल हो गया। अब मुझे इसकी माता को बनाना है। मान लीजिए मुझे इसकी माता को बनाना है, इसकी माता को बनाना है। अब इसकी माता इससे क्या होगी? एक पीढ़ी ऊपर होगी, एक पीढ़ी ऊपर होगी। तो एक
वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अब इसकी माता इससे एक पीढ़ी ऊपर है तो यहाँ पे क्या बना दूंगा, सर्कल बना दूंगा। ये वर्टिकल लाइन एक पीढ़ी के अंतर को बताती है, एक पीढ़ी के अंतर को बताती है कि इन दोनों में एक पीढ़ी का अंतर है, और एक पीढ़ी का अंतर है तो ऊपर वाली क्या लगेगी, माँ लगेगी, और नीचे वाला क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो ये माता पुत्र हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं, ये क्या हो गई, स्त्री हो गई। सर्कल के लिए मैंने बताया है कि आपको मैंने बताया है कि सर्कल बनाओ तो स्त्री समझना, फीमेल समझना। तो ये फीमेल बना दिया। अब मुझे इसका पिता बनाना है। इसका पिता इससे एक पीढ़ी ऊपर होगा, सिंगल जनरेशन का गैप होगा, तो एक पीढ़ी ऊपर होगा तो एक आपकी वर्टिकल लाइन के माध्यम से कनेक्ट कर दूंगा। ऊपर वाला पिता लगेगा, नीचे वाली पुत्री लगेगी। इसी प्रकार फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिर से एक सर्कल बना दूं, अब मुझे इसकी माँ बनाना है। इसकी माँ इससे एक पीढ़ी ऊपर होगी, सिंगल जनरेशन का गैप होगा, एक सिंगल जनरेशन का गैप है, तो वर्टिकल लाइन के माध्यम से कनेक्ट किया और ऊपर हमने ट्रायंगल बना दिया। ऊपर वाली माँ लगेगी और नीचे वाली पुत्री लगेगी। तो ये आपको समझ में आ गया, पिता पुत्र, माता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री के रिश्ते को हमने समझा कि किस प्रकार से हम इसे कनेक्ट करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको मिटा लें, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझे भाई भाई को दर्शाना है, भाई भाई को दर्शाना है, भाई भाई के रिश्ते को दर्शाना है। मान लीजिए मैंने एक मेल बनाया, ये मेल मैंने बना दिया। अब मुझे इसका भाई बनाना है। अब भाई क्या होता है, सेम पीढ़ी में होता है, समान जनरेशन में होता है। तो सेम जनरेशन के लिए मैंने क्या बताया है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम सेम जनरेशन को दर्शाएंगे, और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पे भी एक मेल बना लिया। ये दोनों क्या लगेंगे, देखिए ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज लाइन है, तो ये क्या है, आपकी सेम जनरेशन गैप को बताती है कि ये दोनों हैं, ये समान पीढ़ी में है, इनमें किसी भी पीढ़ी का अंतर नहीं है। ये दोनों क्या लगेंगे, भाई भाई लगेंगे। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सेम जनरेशन गैप को बताती है, समान पीढ़ी के अंतर को बताती है। इन दोनों की पीढ़ियों में कोई अंतर नहीं है। ये देखिए समान पीढ़ी में है, ये भी मेल है और ये भी मेल है, तो दोनों क्या लगेंगे, भाई भाई लगेंगे। अब देखिए अगर मुझे भाई बहन के रिश्ते को बनाना है, एक मेल बनाया, अब मुझे इसकी बहन को बनाना है। इसकी बहन इससे सेम जनरेशन में होगी, समान पीढ़ी में होगी, तो क्या करेंगे, एक सर्कल के माध्यम से इसको कनेक्ट कर देंगे और आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से एक सर्कल बना दिया, और ये क्या हो गया, ये भाई हो गया, और ये क्या हो गई, बहन हो गई, भाई बहन लगने लगे। अब देखिए अगर मुझे ये मैंने एक फीमेल बना दिया, फीमेल बना दिया, अब इसके भाई को बनाना है, इसके भाई को बनाना है। इसका भाई इससे सेम जनरेशन में होगा, समान पीढ़ी में होगा। अब देखिए ये मैंने आपको आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया और इसके भाई को बना दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन सेम जनरेशन गैप को बताती है, समान पीढ़ी के अंतर को बताती है कि ये दोनों समान पीढ़ी में है। ये क्या लगेगी, ये फीमेल है तो बहन लगेगी, और ये मेल है तो क्या लगेगा, भाई लगेगा। अगर मुझे बहन बहन बनाना है तो मैंने ये सर्कल बनाया, अब इसकी बहन बनाना है। इसकी बहन इससे समान पीढ़ी में होगी, एक ये मैंने सर्कल बनाया और हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। सेम जनरेशन गैप को बताती है, दोनों क्या है, सेम जनरेशन में है, दोनों क्या लगेंगी, बहन बहन लगेंगी। तो हमने समझा भाई भाई के रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को, बहन भाई के रिश्ते को, बहन बहन के रिश्ते को हमने समझ लिया। इसके बाद भी मैं आपको आपकी आगे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए और कॉन्सेप्ट अगर मैं क्लियर करूं आपका, अगर मैं यहां पे एक मेल बना लूं, ये मैंने मेल बना लिया, ये आपका मेल हो गया। अब मुझे इसका नाना बनाना है, इसका नाना बनाना है। अब नाना बनाना है तो नाना कहां से आएंगे, जब माँ आएंगी तभी नाना आएंगे। माँ के जो फादर होते हैं, जो माँ के पिता होते हैं, वो क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। तो इसके नाना को बनाने के लिए पहले मुझे इसकी माँ को बनाना पड़ेगा, और इसकी माँ इससे एक पीढ़ी ऊपर होगी, सिंगल जनरेशन का गैप होगा। इसकी माँ इससे एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो एक पीढ़ी ऊपर कनेक्ट कर दिया, ये माँ हो गई, ये माँ हो गई, और ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब मुझे इसका नाना बनाना था, इसका नाना, तो माँ का जो पिता होगा वो क्या लगेगा, नाना लगेगा। तो ये माँ हो गई और माँ का पिता बना दे तो क्या लगने लगेगा, नाना। तो ये इंसान, ये व्यक्ति, इसका क्या लगेगा, नाना लगेगा। माँ का पिता है तो इसका क्या लगेगा, नाना। नाना बन गया, नाना बनाना था, नाना बन गया। अब मुझे नानी बनाना हो तो क्या करेंगे, नाना की क्या करवा दो, शादी करवा दो। नाना की शादी कर दिया तो क्या बन गया, नानी बन गया। अगर मुझे मामा बनाना हो, मामा बनाना हो तो कैसे बना होगा बताइए। माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है। इसका मामा बनाना है, मामा बनाना है, माँ का भाई क्या होता है, मामा। तो माँ का भाई बना दिया
हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से जोड़ दिया, ये हो गया माँ का भाई, तो क्या लगने लगा, मामा लगने लगा, ये इंसान मामा लगने लगा। अब मुझे मामी बनाना है, तो मामा की क्या करवा देंगे, शादी करवा देंगे, तो ये हो गया मामी बनाना था, सर्कल के माध्यम से दर्शाएंगे, मामी फीमेल होती है, तो ये मामा की शादी करवाया, क्या आ गई, मामी आ गई। मेरा भाई बनाना है, तो मामा का लड़का मेरा भाई लगने लगेगा, तो ये मैंने मेरा भाई बना दिया, मामा का लड़का क्या हो गया, मेरा भाई हो गया। मौसी बनाना है, तो मौसी क्या होती है, माँ की बहन, माँ की बहन को बना दो, मौसी लगने लगेगी, माँ की बहन को बना दिया, मौसी लगने लगी। तो इसी प्रकार से किसी भी रिश्ते को हम इन 5 फिगर्स के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते को इन 5 फिगर्स के, इन 5 आकृतियों के माध्यम से हम बना सकते हैं, बिना माइंड में प्रेशर डाले, बिना माइंड में लोड, बिना माइंड में आपका लोड डाले, बिना प्रेशर किए हम किसी भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी कठिन से कठिन सवाल को लगा सकते हैं, पजल को लगा सकते हैं ब्लड रिलेशन में। तो ये आपको समझ में आ गया, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना देगा, कितना भी कठिन क्वेश्चन बना दे, लेकिन इन 5 आकृतियों के माध्यम से क्वेश्चन सरल से सरल हो जाएगा, वो कठिन से कठिन क्वेश्चन एकदम आपको सरल से सरल लगने लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से हम फिगर्स को डिफाइन करेंगे, फिगर्स को बनाएंगे। चलिए इसको मिटा देता हूं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो ब्लड रिलेशन में बहुत ही जरूरी है, एक से एक बच्चों को मैंने देखा है कि वो फिगर सही बनाते हैं, बट जब आंसर देने की बारी आती है, पूरा जब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है, आंसर देने की बारी आती है, तो वहां पर गलत कर जाते हैं। ब्लड रिलेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एकदम पकड़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। देखिए मैं फिगर बनाता हूं और उसके माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, जहां पे अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। फिगर बनाता हूं मैं, देखिए ये फिगर मैंने बना दिया, इनका नाम दे दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ये मैंने बना लिया, ये फिगर बना लिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इसमें रिश्ता पूछेगा। इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए का जी से, ए का जी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है ए का जी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन दे रहा है और ऑप्शन दे रहा है हमें 4। कह रहा है दादा, नाना, पोता और डी नंबर दे रहा है नाती। ये 4 ऑप्शन दे रहा है। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि क्या लगेगा। क्या पूछ रहा है, ए का जी से क्या संबंध है। मेन यहीं पर आंसर देने में ही गलतियां होती हैं। क्वेश्चन आप सही कर देते हैं, पूरा फिगर सही बना लेते हैं, लेकिन जब आंसर देने की बारी आती है तो गलत कर जाते हो। देखिए कैसे, ए का जी से पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं, अर्थात आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। देखिए ए का जी से, ए के पास क्या लिखा है, का लिखा है, तो यहाँ पे का लिख लीजिए। जी से, तो जी के पास से लिख लीजिए। ए का बोल रहा था तो ए के पास का लिखा, जी से तो जी के पास से लिखा, और आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। दिमाग में बैठा लीजिए, आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। से का की ओर आंसर दोगे तो देखिए ये क्या है, बहन है, बहन का भाई भी इसका क्या लगा, भाई लगा। देखिए भाई की माता है तो इसकी भी क्या लगी, माता लगी। माँ की शादी हो गई, माँ का जो हस्बैंड है, माँ का क्या हो गया, हस्बैंड। माँ का हस्बैंड क्या लगेगा, पिता लगेगा। ये पिता का भाई है तो क्या लगेगा, चाचा, और चाचा का ये क्या है, पिता। चाचा का पिता है तो पिता का भी क्या होगा, पिता होगा। अब देखिए पिता का पिता क्या लगेगा, दादा लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दादा। आंसर क्या आ गया, दादा। तो ए नंबर ऑप्शन दादा।
में टिक करेंगे और दादा हमारा आंसर होगा। आंसर क्या आ गया दादा? ध्यान रखिएगा, आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। एक से एक टॉपर्स यहां पर गच्चा खा जाते हैं, उनसे गलती हो जाती है कि आंसर पूरा फिगर सही कर देते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, बट आंसर देने की बारी आती है गलत कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। तो इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद मैं नोट भी लिखवा दूं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर हम इसको नोट को नीचे लिखेंगे, आप लोग इसके नीचे नोट लिख लिए, पर इसमें जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। नोट लिखेंगे, आंसर हमेशा, ये आपने बना लिया होगा, इसको बना लिया होगा, इसको बना लीजिएगा, इसको मिटा देता हूं, मैं मिटा देता हूं। आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है, का की ओर दिया जाता है, दिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलना, इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखेंगे जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लगाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया। नोट मैंने लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया कि आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। तो चलिए, इस नोट को भी आप नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन में जाता हूं। पूरी कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, पूरी थ्योरी जो थी ब्लड रिलेशन की वो समझा दी। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। पहले आप इसको नोट को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन दे रहा है, फिर से जैसा मैं बताऊं वैसा ही करिएगा, ठीक है? जैसे मैं बताऊंगा वैसा ही करेंगे आप, क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए, जिसकी ओर इशारा किया जाता है उसे पहले बनाते हैं, जिसकी ओर इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, जिसकी ओर इशारा किया जाता है उसे पहले बनाते हैं। किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? औरत की ओर। एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए, औरत की ओर इशारा किया जा रहा है तो औरत को बना लेंगे। तो ये मैंने औरत को बना लिया, सॉरी, औरत को फीमेल है तो सर्कल से बनाएंगे। ये आपकी हो गई औरत, औरत की ओर इशारा कर रहा था तो औरत को बना लिया। इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है? इसकी माता की माता, किसकी? इस औरत की, इस औरत की माता की माता। अब हमें इसकी माता की माता को बनाना है, माता की माता। अब जो इसकी माता की माता है वो इससे कितने पीढ़ी ऊपर होगी? 2 पीढ़ी ऊपर होगी। इसकी माता की माता को बनाना है तो पहले मैं इसकी माता को बनाऊं। ये सिंगल जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये सिंगल जनरेशन गैप को बताती है, तो मैंने इसकी माता को बना लिया। इसकी माता इससे 1 पीढ़ी ऊपर होगी। अब कह रहा है माता की माता, इसकी माता की माता। अब इसकी माता की माता को बनाना है तो इसकी माता की माता को बनाना है। तो देखिए इसकी, देखिए ये क्या हो गई? इसकी माता हो गई और ऊपर वाली क्या हो गई? माता की माता हो गई। तो माता की माता को मैंने बना लिया। पहले माता को बनाया, फिर माता की माता को बनाया। इसकी माता की माता इससे 2 पीढ़ी ऊपर होगी, तो 2 पीढ़ी ऊपर होगी, माता की माता को बना लिया। क्या कह रहा था? औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है? इसकी माता की माता, इसकी माता की माता। अब इसके बारे में बोल रहा है, इसकी माता की माता मेरी माता है। जो इसकी माता की माता है, माता की माता कौन है? ये, इसके बारे में बोल रहा है कि इसकी माता की माता, जो इसकी माता की माता है वो मेरी माता है। और बोलने वाला जब मेरा मेरी करने लगे तो उसे भी बनाते हैं। अब देखिए आदमी बोल रहा था तो आदमी को बनाएंगे। ये हो गया आदमी, ये बना लिया मैंने आदमी को। कह रहा है इसकी माता की माता अर्थात ये, वो मेरी क्या है? माता है। अब ये औरत इसकी माता कैसे लगेगी? इस आदमी को मैं कहां पर जोड़ दूं? अगर जोड़ना आ गया तो ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है? इसकी जो माता की माता है वो मेरी माता है। तो ये औरत, इसकी जो माता की माता है अर्थात ये औरत कह रहा है मेरी माता है। तो ये औरत इसकी माता कैसे लगेगी? इस आदमी को ले जाकर मैं कहां पे जोड़ दूं? कहां पे जोड़ दूं कि ये औरत इसकी माता लगने लगे? इस आदमी को ले जाकर अगर मैं इसका भाई बना दूं, इस औरत का भाई बना दूं, तो बताइए जब ये इसकी माता है तो इसकी भी क्या लगने लगेगी? माता लगने लगेगी।
इसकी भी क्या लगने लगेगी, माता लगने लगेगी। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा था, औरत की ओर इशारा करते हुए, औरत की ओर इशारा कर रहा था, औरत को बना लिया। औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है, इसकी माता की माता, तो माता की माता को बनाया, इसकी माता की माता को बनाया। कह रहा है जो इसकी माता की माता है, अर्थात ये इसकी माता की माता मेरी माता है, मेरी माता है। अब इसकी माता ये कैसे लगेगी, ये औरत इस आदमी की माता कैसे लगेगी, जब इस आदमी को मैं इसका भाई बना दूंगा, तो इसको यहां पर जोड़ दिया, इसकी माता है तो इसकी भी क्या हो गई, माता हो गई। अब हम आंसर देंगे। आंसर क्या बोल रहा है, तो आदमी का औरत से, आदमी का औरत से, आदमी के पास का बोल रहा था, औरत से, तो आदमी के पास का लिखा और औरत के पास से लिखा। आदमी का औरत से क्या संबंध है, और मैंने आपको बताया है कि आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। तो से का की ओर आंसर दोगे तो ऊपर वाली क्या लगेगी, माता, और माँ का भाई क्या लगता है, ऊपर वाली क्या हो गई, माँ हो गई, इसकी देखिए माँ हो गई, और माँ का भाई क्या लगता है, मामा लगता है। तो हमारा आंसर आ चुका है क्या, मामा। आंसर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक से एक बड़े बड़े क्वेश्चन, पजल टाइप क्वेश्चन हम चुटकियों में करेंगे, बिना मेंटल प्रेशर के, बिना दिमाग में प्रेशर डाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। तो चलिए इसको नोट करिए, पहले आप इसको नोट कर लो। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, मैंने आपको बताया है कि जिसकी ओर इशारा किया जाता है उसे पहले बनाते हैं। तो किसकी ओर इशारा हो रहा है, आदमी की ओर, तो आदमी को बना लेंगे। ये मैंने आदमी को बना लिया, ये मैंने आदमी को बना लिया, ये हो गया आपका आदमी। आदमी की ओर इशारा हो रहा था तो मैंने आदमी को बना लिया। इशारा करते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है, कि इसके पिता के पिता, किसके पिता के पिता, इस आदमी के, इस आदमी के पिता के पिता। तो इस आदमी के पिता के पिता को बनाना है, तो पहले तो मैं पिता को बनाऊं, और पिता के पिता, पिता के पिता कौन होंगे, दादाजी, और दादाजी कितने पीढ़ी ऊपर होंगे, 2 पीढ़ी ऊपर होंगे। तो देखिए पहले मैंने पिता को बनाया, तो कह रहा है पिता के पिता, तो पिता को बनाया, अब पिता के पिता को बनाओ, तो ये हो गए आपके पिता के पिता। तो पिता के पिता को मैंने बना लिया। औरत कहती है, क्या कहती है, कि इसके पिता के पिता, तो इसके पिता के पिता को बना लिया। इसके पिता के पिता मेरे पिता हैं, इसके पिता के पिता, इनके बारे में बोल रही है कि जो इसके पिता के पिता हैं ये, वो मेरे क्या हैं, पिता हैं। तो मेरा मेरी करने लगा, जब बोलने वाला खुद मेरा मेरी करने लगे तो उसे भी बनाते हैं, तो औरत को बना लेंगे। ये मैंने औरत को बना लिया। क्या कह रही है, कि इसके पिता के पिता, अर्थात ये इसके बारे में बोल रही है कि ये मेरे पिता हैं, इसके जो पिता के पिता हैं अर्थात ये, वो मेरे क्या हैं, पिता हैं। अब ये आदमी, ये शख्स, ये आदमी इस औरत का पिता कब लगेगा, बताइए, ये आदमी इस औरत का पिता कब लगेगा। इस औरत को मैं कहां पर जोड़ दूं, इस आदमी को इस औरत का पिता बनाना है। अब इस औरत को मैं कहां पे कनेक्ट कर दूं, कहां पे जोड़ दूं, ये आदमी इस औरत का पिता लगने लगे। बताइए, इस औरत को अगर मैं इसकी बहन बना दूं, इस औरत को अगर मैं इसकी बहन बना दूं, तो ये क्या है, ये क्या है, इसके पिता हैं, तो इसके भी क्या लगने लगेंगे, पिता लगने लगेंगे। तो इस औरत को हम लाके यहां पे जोड़ दिए, तो ये औरत को जोड़ दिया। अब इसके जो पिता के पिता है ये, वो कह रही है मेरे पिता है, तो इसके पिता लगने लगे। तो ये कुछ, ये हमारा जो है फिगर ड्रॉ हो गया, फिगर बन गया। इस औरत को मैंने इसकी बहन बना दिया, तो इसके पिता है, तो इसके भी क्या हो गए, पिता हो गए। ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्ट करना, जब आपको कनेक्ट करना आ जाएगा, फिगर को जोड़ना आ जाएगा, तो ब्लड रिलेशन भी आ जाएगा। चलिए ये मैंने जोड़ लिया। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है तो औरत का, औरत के पास का लिख लें, आदमी से, आदमी के पास से लिख लें, से का की ओर आंसर दिया जाता है, तो से का की ओर आंसर देंगे। तो देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पिता, और पिता की बहन है, तो पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। इतना इजी वे में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आपको कनेक्ट करना आ जाएगा तो आपको ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान लगने लगेगा। ये
हुआ। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आंसर क्या आया, बुआ आया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है रीता सीमा से कहती है। मैंने आपको बताया है कि जिसकी ओर इशारा किया जाता है या जिससे कुछ कहा जाता है, जिसकी ओर पॉइंट आउट किया जाता है, उसे पहले बनाते हैं। तो किससे कहा जा रहा है, रीता सीमा से कहती है। सीमा से कहा जा रहा है तो सीमा को बना लेंगे। तो ये मैंने यहां पर सीमा को बना लिया, ये हो गई आपकी सीमा, ये हो गई सीमा, सीमा को बना लिया। सीमा से कहती है, रीता सीमा से कहती है तो सीमा को बना लिया। क्या कहती है कि तुम्हारी बहन, सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, तो सीमा की बहन को बना ले, ये हो गई सीमा की बहन, सीमा की बहन को बना लिया। क्या कहती है कि तुम्हारी बहन, तो सीमा की बहन को बना लिया। मेरी माता, अब बोलने वाला जब खुद मेरा मेरी करने लगे तो उसे भी बनाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो ठीक है, तुम्हारी बहन, रीता सीमा से कहती है तो सीमा को बनाया। क्या कहती है कि तुम्हारी बहन, तो तुम उसकी सीमा की बहन को बनाया। तुम्हारी बहन, तो उसकी बहन को बनाया। क्या, तुम्हारी बहन मेरी माता, अब बोलने वाला खुद मेरा मेरी करने लगा तो उसे भी बनाएंगे। किसको बनाऊं, रीता को। तो ये हो गई आपकी रीता, रीता को भी बना लिया। तुम्हारी बहन मेरी माता, मेरा मेरी करने लगी तो रीता को बनाया। मेरी माता, अब इसकी माता को बनाना पड़ेगा। अब इसकी माता इससे एक पीढ़ी ऊपर होगी, सिंगल जनरेशन का गैप है, तो यहां पर मैंने जोड़ लिया। सिंगल जनरेशन का गैप है, मां को बना लिया, रीता की मां को बना लिया, रीता की मां बन गई। तुम्हारी बहन मेरी माता, तो इसकी माता को बना लिया। मेरी माता के भाई की पुत्री है, जो तुम्हारी बहन है ये, इसके बारे में बोल रही है रीता कि तुम्हारी बहन, ये वो मेरी माता के भाई, अब माता के भाई को बनाना है तो इसकी माता का भाई इससे सेम जनरेशन में होगा, इसके मां के सेम जनरेशन में होगा, तो मां के भाई को बना लिया। क्या कह रही थी कि तुम्हारी बहन, ये इसके बारे में बोल रही है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो माता के भाई को बना लिया। और जो तुम्हारी बहन है ये, वो मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो ये जो इसकी बहन है, सीमा की जो बहन है, वो मेरी माता के भाई की पुत्री है, भाई की पुत्री है। अब इसकी पुत्री है ये, तो इसकी पुत्री ये कैसे लगेगी बताइए। अगर ये इसकी पुत्री है तो इससे एक पीढ़ी नीचे होगी, तो यहां पर जोड़ेंगे इस प्रकार से। ये एक पुत्री है तो इससे एक पीढ़ी नीचे होगी, यहां पे जुड़ गई तो ये जुड़ गई, और सीमा इससे कनेक्ट है, तो इस प्रकार से सीमा को यहां पर कनेक्ट कर लेंगे। इसकी बहन यहां पे आ गई तो सीमा कहां पे आ जाएगी, यहां पे, तो ये कौन हो जाएगी, सीमा। ये कौन हो जाएगी, सीमा। इसको मिटा लें तो ये सीमा हो गई। पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। अगर हमारा फिगर सही है तो पूरा जो क्वेश्चन है उस पे आपका फिट हो जाएगा। देखिए कैसे, रीता सीमा से कहती है, सीमा को बनाया। क्या कहती है कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी सीमा की बहन को बना लिया, तुम्हारी बहन ये मेरी माता, तो रीता है, रीता मेरी माता, तो रीता की मां हो गई। मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो भाई की पुत्री हो गई। तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो पूरा क्वेश्चन इस फिगर पे क्या हो गया, सेट हो गया, अर्थात हमारा फिगर क्या है, सही है। तो जो पूछ रहा है वो आंसर देंगे, जो पूछ रहा है वो आंसर देंगे। तो क्या पूछ रहा है, तो सीमा का, तो सीमा के पास का लिख लिया। रीता के मां के भाई से, रीता के मां के भाई से, मां के भाई से पूछ रहा है, मां के भाई से क्या संबंध है। तो मैंने बताया है आपको कि से का की ओर आंसर देते हैं, तो से का की ओर आंसर देंगे। तो देखिए क्या हो गई, पुत्री, और ये क्या है, पुत्री की बहन, तो ये भी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। ये भी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। आंसर आ गया, क्या आ गया, पुत्री। पुत्री या बेटी एक ही बात होता है। क्लियर। तो ये फिगर हमने बनाया और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी रीजनिंग का पूरा कंटेंट मिल सके। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं।
ये आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को लगाने का तरीका समझिए कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से लगाते हैं, किस प्रकार से हैंडल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर इशारा हो रहा है, आदमी की ओर इशारा हो रहा है, तो किसको बनाएंगे, आदमी को। तो ये मैंने आदमी को बना लिया, ये हो गया आपका आदमी। आदमी की ओर इशारा हो रहा था तो आदमी को बना लिया। करते हुए राजेश कहता है, क्या कहता है कि उसका भाई, किसका भाई, इस आदमी का भाई, तो इस आदमी के भाई को बना लिया, इस आदमी का भाई बन गया। सारा करते हुए राजेश कहता है कि उसका भाई, तो उसके भाई को बना लिया, उसका भाई मेरी पुत्री। अब बोलने वाला खुद मेरा मेरी करने लगा, क्या करने लगा, उसका भाई अर्थात ये इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है राजेश कि उसका जो भाई है, उसका भाई मेरी पुत्री। अब बोलने वाला मेरा मेरी करने लगा तो उसको भी बनाएंगे राजेश को, तो ये हो गया आपका राजेश। उसका भाई, ये इसके बारे में बोल रहा है, उसका भाई मेरी पुत्री, तो इसकी पुत्री को बनाएंगे, इससे पुत्री, इससे एक पीढ़ी नीचे होगी तो इसकी पुत्री को बनाया। उसका जो भाई है, उसका भाई मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री के पिता। अब मेरी पुत्री का पिता कौन होगा, स्वयं मैं, तो अर्थात राजेश अपने बारे में ही बोल रहा है कि मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है। देखिए उसका जो भाई है, ये इसके बारे में बोल रहा है, उसका भाई मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री का पिता स्वयं मैं, तो राजेश अपने बारे में बोल रहा है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, अर्थात ये जो भाई है वो मेरा क्या है, पिता है, वो यहां पर आ जाएगा, जुड़ गया। और जिस प्रकार से यहां जुड़ा है उस प्रकार से यहां जोड़ लेना। ये आदमी है तो ये क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा। आपको फिर से इस फिगर में कनेक्ट करके बता दूं, इस पूरे क्वेश्चन को आदमी की ओर इशारा करके कह रहा था तो आदमी को बनाया, ये आदमी हो गया। इशारा करते हुए राजेश कहता है कि उसका भाई, तो उसका जो भाई है ये, वो मेरी पुत्री, उसका जो भाई है ये, वो मेरी पुत्री के पिता का पिता है। तो डायग्राम एकदम सही है, एकदम क्वेश्चन डायग्राम पे बैठ रहा है, पूरी तरीके से डायग्राम पे फिट हो रहा है। तो जो हमारा फिगर है वो एकदम सही है। तो आंसर बताते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उस आदमी का, तो उस आदमी का राजेश से, आदमी का तो आदमी के पास का लिखा, राजेश के पास से लिखा, आदमी का राजेश से क्या संबंध है, से का की ओर आंसर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा पिता, राजेश का, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राजेश का पिता हो जाएगा, और ये क्या है, पिता का भाई है, और पिता का भाई क्या लगता है, चाचा लगता है। ये शख्स, ये इंसान राजेश का पिता हो गया, और ये क्या हो गया, पिता का भाई, तो पिता का भाई क्या लगता है, चाचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चाचा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ रहा है, चाचा आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इन सभी क्वेश्चनों को आप स्वयं से लगाएंगे, एक बार खुद से इनको रिवाइज करेंगे, और अदर्स क्वेश्चन भी जो आपको दूसरी बुक से, जो आपको प्रैक्टिस करना है, बुक से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, आगे बताता हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, और आज का जो आपका सेशन था वो कंप्लीट हो गया। ब्लड रिलेशन में आज का जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी रीजनिंग का पूरा कंटेंट मिल सके। अगर आप ब्लड रिलेशन को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो जितने भी वीडियोस मैं ब्लड रिलेशन में बनाऊं सभी वीडियोस को देखिए। जितने भी वीडियोस, आज का वीडियो आपका फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो लेक्चर है ब्लड रिलेशन पे। जितने मैं आगे वीडियो बनाऊंगा सभी वीडियोस को देखिए, ब्लड रिलेशन एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ब्लड रिलेशन पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।